हेलो स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि सर आपका पीडीएफ कहाँ है। तो हम लोगों का जो पीडीएफ कोर्स है ना, उसमें एप्लीकेशन में हम लोग कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसके कारण वो पीडीएफ अभी दिख नहीं रहा है। तो हम लोग अपने मेन कोर्स में जो अभी आपका वीडियो कोर्स था, जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल टेक्निकल का, उस वीडियो कोर्स में ही पीडीएफ हम आपको फ्री कर दिए हैं ताकि आप वहाँ डेमो देख सकते हैं। क्योंकि हम ही आप सब लोगों को बताए थे कि बिना डेमो देखे आप क्लास नहीं लीजिएगा, और हमारे में ही डेमो डेमो अलाउ नहीं है। हालांकि डेमो अलाउ था, आप नहीं देख पाए। तो हम आज प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप हमारे पूरे पीडीएफ को एज ए डेमो अगर देखना चाहते हैं कि किस तरह का पीडीएफ हमारे पास है, किस तरह का कंटेंट हमारे पास है, तो सारा का सारा पीडीएफ और कंटेंट हम आपको अभी दिखाने वाले डेमो के तौर पर। आपको भी बताएंगे कहाँ पे है, आप अगर हम आपको प्रोसेस बता देंगे, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ भी डाला हुआ है, सब में लॉक ओपन किया हुआ है, सब में आप जाके देख सकते हैं, उसका प्रोसेस बता देंगे। तो चलिए हम लोग कुछ डेमो यहाँ पे दिखा देते हैं। हम लोग डायरेक्ट सीधा चलते हैं पीडीएफ में, क्योंकि आज के क्लास में सिर्फ हम आपको पीडीएफ बताने वाले हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट है, ये है स्टडी नोट्स। देखिए स्टडी नोट्स यूनिट बाय यूनिट, अगर यूनिट 1 की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इनकम टैक्स, मान ली इनकम टैक्स की बात करते हैं तो पीडीएफ फाइल ये खुल रहा है इनकम टैक्स का। देखिए इनकम टैक्स का पीडीएफ आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है बाइलिंगुअल नोट्स, जो टाइप के और नोट्स है, पूरा इनकम टैक्स का नोट्स है। आप किसी भी नोट्स को आराम से देखिएगा, ठीक है, आराम से पूरा परफेक्ट पढ़िए। इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स का देखिए हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल लिखा हुआ है, जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ। आप खुद भी पढ़ के, अगर सही से पढ़े हैं आप ग्रेजुएशन में, तो खुद भी पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। देख लीजिए पूरा लिखा है कि 1961 अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या क्या था। 1961 में जब इनकम टैक्स एक्ट बना था तो उस समय क्या क्या फीचर्स था, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1961 के बाद संशोधन कब कब हुआ, यानी इनकम टैक्स में कब कब बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। बड़े बड़े रिफॉर्म्स में 1991 का रिफॉर्म्स है, 2017 में जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद रिफॉर्म्स हुआ है। टैक्स रिजिम आया 2020 में, जहाँ पे नए स्लैब्स आ गए। करेंट स्टेटस क्या है इनकम टैक्स एक्ट का, वो भी दिखा हुआ है। उसके बाद आपको इनकम टैक्स का मीनिंग पूछ रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या काम करता है, ये सब हम क्लास में पढ़ाएंगे, इसलिए भी हम सिर्फ बता नहीं रहे, सिर्फ पीडीएफ को दिखा दे रहे। अगर डिस्कस करने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा चल जाएगा। तो ये देखिए इनकम टैक्स का पूरा नोट्स हमारा है, पूरा का पूरा इनकम टैक्स का नोट्स अपने पास दिया हुआ है। आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रेसिडेंशियल हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स दिया है। सबसे पहली बार कौन लगाया था बताइए आप लोग, सबसे पहली बार इनकम टैक्स कौन लगाया था, सबसे पहली बार उसका इतिहास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बार लगाया था सर जेम्स विल्सन ने, सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। कब लगाया था, 1800, अच्छा क्यों लगाया था, 1860 में लगाया था। लेकिन क्यों लगाया था, तो पहली बार 1860 में टैक्स लगाया गया था, इनकम टैक्स नहीं टैक्स लगाया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा। क्यों लगाया गया था, तो 1857 का जो विद्रोह था, जो बहुत फेमस विद्रोह है, तो 1857 के विद्रोह में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने, जो अंग्रेजी शासक था, उसने 1860 में टैक्स लगा दिया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। और यहीं से शुरुआत हुआ है आयकर का, ध्यान रखना, यहीं से शुरुआत हुआ है आयकर का। और ये टैक्स किससे वसूला गया था, जो व्यक्ति उस समय आय कमाता था, जो अमीर व्यक्ति होते थे, जो पैसा कमाता था, उनसे पहली बार 1860 में वसूला गया था इनकम टैक्स। उसके बाद से इनकम टैक्स वसूलने का परंपरा शुरू हो गया, और आज भी सरकार वसूल रही कि ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना। हमारे देश में कंसेप्ट है सुपर रिच सुपर टैक्स, जो जितना ज़्यादा कमाएगा उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। इसी से इनकम टैक्स का जन्म हुआ। तो ये आज़ादी से पहले का, फिर आज़ादी के बाद का है। ये पूरा हिस्ट्री एकदम तरीके से बना हुआ, एकदम ए टू जेड चीज़ आपको। देखिए इनकम टैक्स रूल क्या है, 1962 में बना हुआ था। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स रूट में अथॉरिटी पर्पस, कैसे टैक्स स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे उसको काम पूरा का पूरा, मेजर प्रोविजंस क्या है इनकम टैक्स रूल्स 1962 के। तो पूरा चीज़ यहाँ पे आपको तरीके से मिलेगा, सब सारा चीज़ अरेंज किया हुआ है, एकदम अरेंज वे में आपके पास सारा पीडीएफ। ये तो इनकम टैक्स का हो गया, चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें ऑडिटिंग का, तो चलिए ऑडिटिंग का देखिए। ऑडिटिंग का ये अपने पास नोट्स बना हुआ है पूरा पूरा, जो सिलेबस में है। देखिएगा सबसे पहले सिलेबस में ऑडिटिंग में है ही वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो जो आपके सिलेबस में बस वहीं से शुरू है। इस सिलेबस से एक कॉमा भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना कम है, ना तो कम है ना एक्स्ट्रा है। जो सिलेबस में वही बना हुआ है आपके। देखिए जो सिलेबस में होगा उसमें डेफिनेशन ऑफ वेरिफिकेशन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, जो आपके सिलेबस में डाला बस वही कंटेंट यहाँ डाला हुआ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एज पर याद रखना कि बनाया हुआ है। ये देखिए लिखा है जेएसएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए। ये कॉमर्स पीजीटी कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था जेएसएससी में, और पिछले बार जो नगर पालिका का हुआ था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, सॉरी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो हुआ था, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर और जेएसएससी में जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था कॉमर्स का, सेम सिलेबस यही है। तो उसी का नोट्स आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर में भी काम किया था, और इस बार भी आपके यहाँ सेम सिलेबस है, कॉमा तक चेंज नहीं किया है।
तो सब कुछ सेम काम करेगा। देख लीजिए पूरा पीडीएफ बना हुआ है, आप चेक कीजिए पूरा का पूरा, वेरीफाई कीजिए कि सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तीसरा चलते हैं कि सर हमको कॉस्ट अकाउंटिंग का दिखाइए। कॉस्ट अकाउंटिंग आगे है और आप नहीं दिखा रहे हैं तो लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग देखिए, प्रॉपर तरीके से सब बना हुआ है। और एक एक नोट्स जो है वो हर यूनिट का नोट्स देखिए, ये 63 पेज का कॉस्ट अकाउंटिंग का नोट्स है। कॉस्ट अकाउंटिंग का नोट्स 63 पेज का, यहाँ आप दिख भी रहा होगा 63 पेज, देखिए ना 63 पेज का नोट्स है ये टोटल कॉस्ट अकाउंटिंग का, आप दिख रहा होगा 63 पेज। उसी तरह से अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी नोट्स अपने पास है। कॉर्पोरेट का तो ज़्यादा होगा, ये देखिए 96 पेज का नोट्स है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का नोट्स 96 पेज का है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 96 पेज का है कॉस्ट अकाउंटिंग का नोट। सर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सबसे पहले देखिए क्या शुरू हुआ है, सबसे पहले इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपके कॉर्पोरेट में, तो जो है जैसे है वैसे ही आपका प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बना हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास नहीं लेते हैं और चाहते हैं कि हमको पीडीएफ नोट्स ही मिले, तो पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जिसमें आप ध्यान रखिएगा प्रिंट के लिए डाउनलोड नहीं कर सकते हैं वो पीडीएफ नोट्स, तो वो आपको 499 में मिलेगा, ठीक है, 499 में वो मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट नहीं कर सकते, पढ़ सकते हैं वहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हार्ड कॉपी मेरे घर पहुँच जाए, तो आपके घर जहाँ भी आपका घर होगा आपके घर भेज दिया जाएगा, उसके लिए आपको 2100 फी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोट्स ना लगभग 1500 से 1700 पेज के बीच में होगा। ये पिछले बार भी हम लोग 2100 ही लिए थे पीजीटी के टाइम में, अभी भी 1500 से 1700 पेज के बीच में होगा, जिसमें जिसमें पूरे सिलेबस का स्टडी नोट्स जो ये दिख रहा है आपको, सारे यूनिट बाय यूनिट स्टडी नोट्स प्लस पूरे सिलेबस का एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू भी अच्छा खासा होगा, 3000-4000 एमसीक्यू के आसपास में होगा। तो एमसीक्यू और स्टडी नोट्स सारा जोड़ देंगे, ये टोटल मिला के आपको 2100 में, प्लस कुरियर, जो आपके घर का कुरियर चार्ज हो, सब इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट है हजारीबाग में, कोई आपके जान पहचान के रहते हैं और यहाँ से आप अपने घर मंगवा सकते हैं, तो कुरियर का पैसा आपका बच जाएगा, कुरियर का पैसा बच जाएगा। तो अगर कोई कॉन्टैक्ट होगा तो आप मंगवा सकते हैं। कुरियर का 150 रुपये लगता है सब जगह भेजने का, कहीं कहीं उससे ज़्यादा लग जाता है, वो हमारे तरफ से जाता है, ठीक है, क्योंकि 150 ही हम लोग जोड़ते हैं। मान ली बिहार जाना है तो थोड़ा ज़्यादा दूर है तो ज़्यादा लग जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, सबसे वही लिया जाएगा, चाहे वो देश में कहीं भी आप मंगाएं, कहीं भी आप हैं कहीं भी मंगाएगा तो हम आपको 150 रुपये कुरियर चार्ज में, किसी का कम भी लगता होगा किसी का ज़्यादा भी, हम लोग एक एवरेज ले लिए, हो सकता है कि किसी का कम ही लगे, वैसे 150 से कम नहीं लगेगा, क्योंकि वेट होता है, वजन होता है, वजन के हिसाब से कुरियर लगता है। तो कुरियर चार्ज 150 जुड़ा हुआ है इसमें। जो लोग अपने यहाँ पे आके ले लेंगे, ऑफिस में आके ले लेंगे, उनका 150 बच जाएगा, इसमें 150 नहीं देंगे वो, बाकी लोगों को 2100 में स्टडी नोट्स उनके घर पहुँच जाएगा। और जिनके पास स्टडी नोट्स पहुंच रहा है उनसे रिक्वेस्ट है, वो वीडियो अगर देख रहे हैं तो अपना एक फीडबैक के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर भेजेंगे कि आपका फीडबैक मेरे नोट्स के लिए क्या है। अगर कुछ अच्छा है तो भी भेजिए, कुछ खराब है तो भी भेजिए, क्योंकि अच्छा खराब हर इंसान के साथ लगा रहता है। अगर हमको कुछ आपसे फीडबैक मिलेगा, अगर हम इम्प्रूव करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम हम लोग उस नोट्स को इम्प्रूव करेंगे, तो अच्छा हो या खराब हो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ये हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब चलते हैं सर, केवल फर्स्ट यूनिट का बना हुआ है या सेकेंड यूनिट का भी, तो देख लीजिए सेकेंड यूनिट में चलते हैं। सेकेंड यूनिट में आपके पास ये नोट्स है पूरा का पूरा, ये बहुत लंबा नोट्स होगा, ये 106 पेज का नोट्स है, देख लीजिए, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों को तरीके से नोट्स एकदम प्रॉपर मिलेगा। फंक्शन ऑफ फाइनेंस पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ना है, एकदम तरीके से आप पढ़ के देखिएगा ना, तो आपको एक बार में नहीं बोलते, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे एक बार में आपको समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अगर हम बात करें तो इससे पहले तो यूनिट 3 देखिए, यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का वीडियो यहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास है। पूरा कितने पेज का है ये 54 पेज का है टोटल। अब हम बात करते हैं सर, सॉरी, यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 देखिए आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन, देख लीजिए सारा का सारा नोट्स आपको मिलेगा। ये टोटल कितने पेज का नोट्स है, ये नोट्स है 74 पेज का, ठीक है। इस तरह से यूनिट बाय यूनिट करके डाला हुआ है, 74 पेज का नोट्स ये है, ठीक है, याद रखना। इंडस्ट्रियल रिलेशन एकदम तरीके से बना हुआ है, 74 पेज का नोट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब सवाल है कि सर ये तो नोट्स हो गया, एमसीक्यू कहाँ है आपका, एमसीक्यू दिखाइए। तो चलिए एमसीक्यू में चलते हैं। यूनिट 1 का एमसीक्यू यहाँ पे दिख रहा है, सबका एमसीक्यू अभी नहीं डाला हुआ है लेकिन डाला जाएगा इसमें। एमसीक्यू सबका बना हुआ है, जैसे इनकम टैक्स का एमसीक्यू देख रहे हैं, तो लीजिए इनकम टैक्स का एमसीक्यू देखिए, देख लीजिए यहाँ पे
इनकम टैक्स का टोटल एमसीक्यू है। इनकम टैक्स या देखिए आंसर हाईलाइट किया हुआ है, आंसर जो हाईलाइट करके रखा हुआ है, जब प्रिंट जाएगा ना तो हल्का हाईलाइट दिखेगा, हल्का इसमें दिखेगा तो आप पकड़ लीजिएगा। देखिए पीजीटी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ये पीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए पीजीटी 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत? अब सब झारखंड पीजीटी नहीं याद रखिएगा, बहुत लोग बोले झारखंड में तो हुए नहीं किया था 2002 में पीजीटी। अरे कहीं भी पीजीटी का एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है तो वो डाल दिया गया, ठीक है। बहुत लोग वहाँ तर्क इसमें करने लगते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, पीजीटी तो यहाँ हो भी नहीं किया था। अरे कहीं तो हुआ था पीजीटी, इनकम टैक्स कहीं के सिलेबस में था ना, वहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा देखिए आपके पास कितना पेज का है, 31 पेज का। टोटल कितने एमसीक्यू है चलिए देखते हैं, इनकम टैक्स वाला ही देख लेते हैं कितना एमसीक्यू टोटल है। 194 पोस्ट अकाउंटिंग 233 एमसीक्यू है। 233 एमसीक्यू खाली इनकम टैक्स जैसे पेपर का, अगर इतना अच्छा से कर लिया जाए तो कुछ छूटने का कोई चांस नहीं है। और हमारे यहाँ बाइलिंगुअल रहता है, जो भी रहता है हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कोस्ट अकाउंटिंग का चाहते हैं तो कोस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे मिल गया, देखिए कोस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे है ना। एलिमेंट ऑफ कोस्ट, कोस्ट का एलिमेंट क्या क्या होता है इसमें भी हाईलाइट किया हुआ है, और इसमें भी अच्छा खासा आप लोगों को एमसीक्यू मिलेगा, अच्छा खासा एमसीक्यू इसमें भी मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग टेस्ट, इसके अलावा टेस्ट भी लेंगे। जो लोग पीडीएफ कोर्स खरीदे हैं 499 का, या हमारा पेड कोर्स खरीदे हैं, वो सारे कोर्सेज में आपको टेस्ट फ्री में मिलेगा। और टेस्ट जो हम लोग देंगे वो केवल इतना ही क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आएगा उससे क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में डालेंगे, यानी कि इसके अलावा कुछ कुछ और क्वेश्चन होगा, जैसे पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको टेस्ट में डाल देंगे। टेस्ट में वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप टेस्ट जब लिखिएगा ना तो आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम कैसे होगा। 100 क्वेश्चन आपके टेस्ट में रहेगा, 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा, 100 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना होगा। याद रखना टेस्ट में, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दीजिएगा तो आपको बहुत आइडिया लगेगा। हम बात करते हैं अगर ऑडिटिंग का एमसीक्यू का, तो देखिए ऑडिटिंग का भी एमसीक्यू आपके पास यहाँ दिया हुआ है। ऑडिटिंग का सब एकदम तरीके से सजा के दिया हुआ है। ऑडिट का एमसीक्यू है, लापरवाही के लिए दायित्व तो कौन सा बनता है, तो दीवानी दायित्व बनता है। त्रुटि और कपट का पता न लगाना कौन सा है, दीवानी दायित्व है। तो पूरा बिना पारिश्रमिक अंकेक्षण का दायित्व क्या होता है, सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह होता है। तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर किया हुआ है। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंदर होती है, तो 139 के अंदर होती है। तो बहुत सारा आप आराम से लिख सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय का अंकेक्षण होता है तो ऐच्छिक होता है, करा भी सकते हैं नहीं भी करा सकते हैं। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है, स्पेशल ऑडिट किसी कंपनी का कौन कराता है, तो केंद्र सरकार करा सकता है। एकाकी व्यापार में अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होती है बताइए। सोल ट्रेड, छोटा सा बिजनेस है तो वहाँ पे बोलता है कि एग्रीमेंट के आधार पर होता है, समझौते के आधार पर होता है। पार्टनरशिप में भी एग्रीमेंट के आधार पर होता है, और कंपनी में शेयर होल्डर डिसाइड करता है, ठीक है। उसी तरह कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यहाँ पे दिया हुआ पूरा अच्छा खासा है। अकाउंटिंग जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसमें भी अच्छा खासा हम लोगों के पास एमसीक्यू है, अच्छा खासा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा ये तो एमसीक्यू है ही, इसके अलावा जो टेस्ट में हम डालेंगे, जैसे अभी कुछ नया क्वेश्चन हम लोगों को मिला है, जो कहीं एग्जाम हुआ है वहाँ का क्वेश्चन मिला है जो इसमें नहीं है, तो ये अगर इसमें नहीं है वो क्वेश्चन, तो हम लोग वो क्वेश्चन को टेस्ट के जरिए आपके पास पहुंचाएंगे कि टेस्ट आप लिखिएगा तो आपको वहां से कुछ नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन, मतलब ये अभी तक का कब तक का क्वेश्चन है, ये 2021-22 तक का जितना क्वेश्चन पूछा गया था पूरे देश के अंदर वो सारे हैं टॉपिक वाइज। अब उसके बाद जो नए क्वेश्चंस डाले गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग अभी तक नहीं ट्रैप कर पाए थे, तो अब ट्रैप करके उसको ऐड करेंगे टेस्ट में। क्योंकि इसमें अब हम छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे, हम ऐड जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे वो सबको हम ऐड करें हैं आपके टेस्ट में। टेस्ट में जो नए क्वेश्चन आएंगे तो नया क्वेश्चन टेस्ट में प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट लिखिएगा उसका आंसर आपको पता चली जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे अपने पास, तो अपने पास भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके पास जो है टेस्ट के जरिए जाएगा, तो अच्छा खासा आपके पास क्वेश्चन जाएगा। ये 100 मार्क्स का जो मतलब 100 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, इसमें कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेन बार बार आ रहा है कि फी बहुत ज़्यादा है, फी बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों का डिमांड आ रहा है कि फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो फ़ी बहुत, देखो फ़ी हमारा 5,000 रुपये, आप लोग समझ सकते हो 5,000 है। अभी हम लोगों ने 10% डिस्काउंट रखा है, कितना परसेंट, 10%। आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो डिस्काउंट को बढ़ा के हम 20% कर दे रहे हैं, ठीक है, 20% डिस्काउंट कर दे रहे हैं। कूपन कोड का नाम है जोहार, जोहार 20% डिस्काउंट काफ़ी है। अब कोई बोलते हैं 500 रुपये में दे दीजिए, सर इतना सारा कंटेंट आपको 500 में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो इतना सारा कंटेंट बना के ऑफिस की तरफ से हम आपको दे रहे हैं प्रॉपर तरीके से, अब कोई 3500 में पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, वो आपको कंटेंट दे रहे कि नहीं, वो इतना दिखाने का हिम्मत करे ना, सारा कंटेंट उनके पास अवेलेबल है, वो दिखाएं, उन टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं वो दिखाएं। हर चीज़ को दिखाने के बाद अगर वो
बोलते हैं कि हम 3500 में ही दे देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तो कल्याण की बात है, लेकिन वैसा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, अगर कोई वहाँ लिए हैं तो हैप्पी कस्टमर्स को जरूर देखिएगा कि वहाँ के खुश कस्टमर कितने हैं। आप वहाँ लेने के बाद, कंटेंट लेने के बाद उनका क्या फीडबैक रहा है, तो ये फीडबैक जरूर वहाँ देखिएगा। तो आप कूपन कोड डालिएगा, जब आप कोर्स खरीदने जाइएगा तो कूपन कोड डालिएगा जोहार। पिछले वीडियो में हमने वेलकम बताया था, लेकिन वेलकम ऑलरेडी पहले से एक कूपन कोड है, तो वो दोबारा नहीं बन पाया, इसलिए कूपन कोड जोहार करके डालिएगा। जोहार डालिएगा तो आपका कूपन कोड काम कर जाएगा, ठीक है। इस कोर्स के लिए जोहार आपका कूपन कोड, 20% डिस्काउंट हम लोग लगा दे रहे हैं। 20% डिस्काउंट में आप आराम से कोर्स खरीदिए। अब एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुल कोर्स में खरीद चुके हैं, वो हमको डायरेक्टली फ़ोन कर लीजिएगा मेरे नंबर से। कोई हैं जो अभी कोर्स खरीदे हैं फुल में, बाकी लोग इंस्टॉलमेंट वाले, जो भी इंस्टॉलमेंट वाले हैं और फुल कोर्स वाला, ध्यान रखिएगा ये 20% का डिस्काउंट एक ही बार के लिए मिलेगा। जो इंस्टॉलमेंट में जो अभी कोर्स हमारे पास खरीद चुके हैं, क्योंकि कुछ लोग खरीद चुके हैं, वो इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिएगा, उनका पेमेंट हम वापस करवा देंगे। क्योंकि अगर छूट मिल रहा है तो सबके लिए छूट मिलना चाहिए, है ना। जो खरीद लिए उनको भी छूट, उनका अगर पैसा मेरे पास ज़्यादा आ गया तो वो पैसा उनको रिफंड कर दिया जाएगा। वो हमको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चूँकि अगर डिस्काउंट हमने दिया है तो सबको दिया है। अगर बाई मिस्टेक आप हमसे खरीद लिए पूरा पैसा देके, तो हमारा सिस्टम ही अलग है, हम सारे लोगों का पेमेंट वापस कर देंगे। जो लोग भी अगर एक्स्ट्रा पैसा दिए होंगे तो हमको जरूर इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, सब लोगों का पैसा वापस होगा, ठीक है। क्योंकि हमने बीच में एक बार कोई कोर्स चलाया था, उस कोर्स को बीच में सरकार कैंसिल कर दी, जो जिसको हम लोग, आप लोग जब सब जानते हैं, पीजीटी के लिए, पीजीटी का बैच बहुत लोग खरीदे थे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत अगर कोर्स खरीद लेते हैं, तो आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। किसी का पैसा रखने वाले हम लोग नहीं है, सारा पैसा वापस हो जाएगा। तो आप इसमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और बाकी लोग कोर्स खरीदने के लिए या नोट्स खरीदने के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, घर बैठे आपको नोट्स मिलेगा, यहाँ से कुरियर कर दिया जाएगा। नोट्स बनने में ऑर्डर जब दीजिएगा तो 5 से 6 दिन लगेगा। क्या करना होगा ऑर्डर देने के लिए, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, 2100 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेजना और अपना कंप्लीट एड्रेस भेजना है। कंप्लीट एड्रेस भेजिएगा, याद रखिएगा, कंप्लीट एड्रेस भेजिएगा, जिससे हमको पता चल सके कि आपको कहाँ भेजना है। उस एड्रेस पर हम लोग भेजेंगे। यहाँ से जैसे ट्रैकिंग आईडी जिस दिन भी भेजेंगे, 5 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाएगा कुरियर। आप वहां से ट्रैक कर सकते हैं ट्रैकिंग आईडी के जरिए, और आराम से अपने घर पे बैठे हुए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का नोट्स आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।